टाइम और वक्त देना था, आपने दे लिया। जफर अनवर साहब का ये कॉल था कि 25 तारीख तक आप जागते रहें, 26 तारीख को मैं जागूंगा, आप सो जाएं। आपसे ये वादा है, आपसे ये वादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन 5 सालों में इस हल्के की तकदीर पिछले 45 सालों में बरसर इक़्तिदार मरूजी सियासत के अलमबरदार, उनसे इन 5 सालों में हम इस हल्के की तकदीर तब्दील ना कर सके तो जफर अनवर आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आए। ये जो मोहब्बतें हैं, ये जो अकीदतें हैं और ये जोश और वलवला आपने हम पे दिया है, ये जफर अनवर पर कर्ज नहीं है। ये हमारी पूरी टीम जो आपको लेकर, आपके सेंटीमेंट को लेकर आपसे वोट मांगती रही है, ये एक एक बूथ का कर्ज हमारे ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला 5 साल तो दूर की बात, 2 साल में आप कर्ज वापस करेंगे। आपके जज्बात को गरमाना नहीं है, हकीकत बयान कर रहा हूं। हम दोनों भाई कल बैठे, सर जोड़ के हमने क्या करना है, चुप हो जाना है। लोगों से जो वफा का ऐद किया उसको खत्म करना है, बेवफाई करनी है, या आज के बाद फैमिली को छोड़कर इस फैमिली को टाइम देना है। फैसला हुआ कि हम इन लोगों को टाइम देंगे। इस 5 साल के अंदर आपका लीडर, इस हल्के का लीडर चौधरी जफर अनवर है, हल्के का नहीं। इसमें वो कैपेसिटी मौजूद है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ आजाद कश्मीर में चमकता हुआ सितारा नजर नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी काम करता हुआ नजर आएगा। मैं कल का प्रोग्राम देख रहा हूं, लीडर जीतते रहते हैं, मुकद्दर की बात है, मगर मुकद्दर जीतने से नहीं होता। क्या आप जिस प्रोग्राम में जाएं 20 लोग खड़े हों और पूरे हल्के के अंदर घूमे तो 500 लोग इकट्ठे ना हो सके, ये मोहब्बत का तकादा है कि हमने सोशल मीडिया पर एक कॉल दी है। आओ तो देखो, इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक, उस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक एक आदमी भी मौजूद नहीं है जिसके हमने जमीन खरीदा हो, जिसको हमने दी हो, जिसकी हमने मिन्नतें की हो, जिसकी समाजतें की हो। अगर जब ये चीजें नहीं करते तो ये वलवला होता है। हमारी लड़ाई खुदा की कसम इक़्तिदार के लिए नहीं है, इक़्तिदार के लिए है। इमरान खान कहता है वो कौमें तबाह हो जाती है जो इखलाकी तौर पर तबाह हो जाए। क्या ये इखलाकियात है कि रात के अंधेरे में लोगों के जमीनों को खरीदा जाए, एक खानदान को दूसरे खानदान से तोड़ा जाए? उसका मैं चशमदीद को अपने पोलिंग स्टेशन पर किस तरह हमारे खानदानों को तोड़ा गया, मगर हमें टॉलरेंस है, बर्दाश्त है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि बर्दाश्त करो और मुश्किल वक्त में सब्र करो। अल्लाह ने फरमाया सब्र वाले शुक्र करते हो तो मैं तुम्हारी चीजें दुगनी त्रिगनी चुगनी कर देता हूँ, मगर तुम्हारे लिए इनाम है कि सब्र करो। और सब्र का सिला ये है कि अल्लाह ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूँगा। हमने सब्र किया। क्या तुमने घुमा क्या खेल खेला? जफर अनवर साहब आप बताएंगे
इंशाअल्लाह ताला आपकी ऐसी दौड़े लगवाएंगे, ना आपको प्लाट याद रहेगा, ना नो याद रहेगा, ना सारा याद रहेगा, ना खलकाबाद याद रहेगा। वक्त है ये कि हम इस सड़क के अंदर अपोजिशन होंगे, मगर साबित करेंगे कि हम कैसी अपोजिशन है। पहली दफा आपको वोट की अपोजिशन से वास्ता पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला लोगों आपसे वादा है जफर अनवर का। इसके बाद वो आके आपसे मुखातब होंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाई पाई का हिसाब लेंगे। मेरे इस पूरे काफले में मेरे समेत कोई एक आदमी भी, आप कहते हैं खड़पेंच उस तरफ है, एक आदमी इस लाट में बैठा हुआ खड़पेंच मुझे निकाल के दा दे और खड़पेंच की तारीफ कर दे तो मैं आपको मानने के लिए तैयार हूं। आपके पास हाथ जोड़ना, मिन्नतें करना और क्या क्या गुल खिलाने उसके सिवा कुछ नहीं है। और इस हल्के का आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मैंने 2 दिन से आपकी तमाम तकरीरें सुनी है। इसमें इख्तिताम करता हूं, जफर अनवर साहब आपके सामने वो बयानियां रखेंगे। आने वाले 5 सालों में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, हमने आपको कैसे डिलीवर करना है। नो डाउट अपोजिशन में होते हुए जफर अनवर आपको अपना मैनिफेस्टो बताएंगे और नई नीति को जन्म देंगे कि सियासत जब इबादत कहते हैं तो इबादत जीत कर नहीं होती, बल्कि हार कर भी इबादत की जा सकती है। इस शेर पर सुनने वाला सुन लो, दीप जिसका मिलाद में जले, सकते हो दीप जो हम तेल डालते हैं दीवे के अंदर और फिर हम उसको जलाते हैं, वो जब तेल लेते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसे आते हैं। इस पे लिखा हुआ है दीप जिसका मिलाद में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलत करे पड़े, उस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आखिरी 4 जुमले, तुमने लूटा सदियों हमारा सुकून, अपना चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर तुम्हें मैं किस तरह से कहूं, मैं चारागर तुम्हें नहीं मानता, मैं नहीं जानता, नहीं जानता। वासलाम। अब आपकी तालियों की गूंज में आपके पुरजोश इस्तकबाल की शक्ल। आज मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब तकरीबन 7.5-8 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। मुझे आज भी याद है कि यहाँ पे मियां जुल्फकार साहब किसी जगह पे बैठे होंगे, हम 2 बंदे निकले थे कि हमने इस निज़ाम को चैलेंज करना है। सिर्फ 2 बंदे। यकीन जानिए जहां पे जाता था लोग खौफ की कैफियत के अंदर थे। उस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब वजीर आजम वक्त थे। मेरे इंतहाई करीबी लोग भी जो मेरे साथ बड़े मुखलस भी थे, वो भी डरते थे। मैं हैरान होता था ये किस चीज से डरते हैं। खाते घर से हैं, कमाते अपना है, डरते ये किस चीज से। जूं वक्त गुजरता गया मुझे वास्ता पढ़ना शुरू हुआ लोगों के मसाइल का। मुझे पता चला कि ये लोग क्यों डरते हैं। इनको डराया जाता रहा थानों के जरिए, इनको ब्लैकमेल किया जाता रहा पटवारियों के जरिए, इनको डराया जाता रहा
फैमिली में लड़ाइयाँ डाल के, और ये कमाल की आवाम है इस हल्के की, इंतहाई जबरदस्त लोग हैं इस हल्के के और इंतहाई शरीफ भी है। इनको बेवकूफ बनाया जाता रहा, इनको हर बार झांसे में लाया जाता रहा, और इस हल्के को दिया क्या? 40-45 साल आपने इस हल्के को दिया क्या? और एक दफा फिर आपने लोगों को बेवकूफ बना दिया। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि खुदा की कसम से हम इलेक्शन जीत के थे। मैनेजमेंट के थ्रू हमें इलेक्शन करवाया गया। अगर टडियाल के पोलिंग बैग्स 9:30 बजे तक आ सकते हैं, मीरपुर के आ सकते हैं, खड़ी के आ सकते हैं, तो चकसवारी क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर था? मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मैं बुनियादी तौर पर फाइटर इंसान, मैं फाइटर हूं। मैंने उस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद को चैलेंज किया था, जिस वक्त कोई सोच नहीं सकता था, और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जितना जाती तौर पर इंतकाम इस शख्स से लिया है, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने किसी शख्स से नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको जात की हद तक महदूद रखा। मुझे एक मेरे बुजुर्ग दोस्त ने एक दफ़ा बात की, उन्होंने कहा तुम बातें बड़ी करते हो कि निज़ाम को ऐसे बदलना चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सबसे बड़ी लड़ाई अपने अंदर से लड़ रहा हूं। अगर मैं निकल आया तो फिर चौधरी अब्दुल मजीद नजर नहीं आएगा, और आप गवाह इस बात के कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इलेक्शन से क्यों फरार हुए थे। दोस्तों, जिन्होंने मैनेजमेंट की इलेक्शन की रात को, मैं उन सब से बाखबर हो चुका हूं, और उनको मैं ये बताना चाहता हूं स्टेज की वसातत से, अगर तमाम खराबियों के, तमाम करप्शन के सरगना मैं चौधरी अब्दुल मजीद को चैलेंज कर सकता हूं, तो तुम किस बात की मूली हो? जिसने अपना हिस्सा डाला है, आपसे वादा करता हूं उनको इंशाअल्लाह ताला अजीज मैं वहां पे घसीटूंगा कि वो याद रखेंगे। दोस्तों, इस इलेक्शन की इब्तिदा हुई, कैंपेन का जब आगाज हुआ तो कैंपेन के दौरान में एक बात आपको कुछ अरसे के बाद कहना शुरू हो गया कि इस हल्के के अंदर एक पीडीएम तश्कील पा चुका हुआ। मुझे एक कुरान पे हलफ दे के कहें नून लीग वाले क्या आदत यहाँ पे, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया? और मुझे ये तमाम उम्मीदवार वुजू करके कुरान के ऊपर हलफ दें, क्या उन्होंने वोट नहीं खरीदे? क्या उन्होंने शनाख्ती कार्ड नहीं खरीदे? बात ये है, और तमाम पार्टियां एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक थी कि जफर अनवर को नहीं जीतने देना। तमाम अरेंजमेंट्स करने के बावजूद आज आपके सामने खोल के बातें कर रहा हूं,
वोटर लिस्टें बनी, हमने इतराजात तहरीरन जमा करवाए, लेकिन वहां पे भी हमारे साथ हाथ हुआ। मैं जो मुतलकीन थे उनसे ये कहता रहा कि आप सारों को बुलवाएं, मेरिट के ऊपर फैसला करें कि जो जिस मौज़ा के अंदर आता है उसको उसी पे रखें, जो जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है उसको उधर ही रखें। मैंने कहा आप ना देखें कौन पीटीआई का या कौन पीपल्स पार्टी का या एमसी का या नून लीग का है, आप मेरिट की बुनियाद के ऊपर ये वोटर लिस्टें बनाएं। बदतरीन वोटर लिस्टों के अंदर घपला हुआ। उसके बाद इंतजामिया की मुकम्मल सपोर्ट पीपल्स पार्टी को थी, पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट पीपल्स पार्टी को थी, और तनख्वाह पीटीआई इन सारे का मुकाबला कर रही थी। चेयरमैन मालिक साहब ने काकड़े के अंदर हमारे कारकुन हमीद कश्मीरी को जख्मी किया। उनकी उम्र देखें, उनका रुतबा देखें और उनके करतूत देखें। मैं सलूट पेश करता हूं अपनी मरकजी क़यादत हल्के की कि आधे घंटे के अंदर 300-400 बंदा इस्लामगढ़ थाने के अंदर पहुंच गया। और मैं अपने मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी काविशों से फिर ये पर्चा दर्ज हुआ। उसके बाद जो कुछ खालकाबाद के अंदर आखिरी रात में जब पीपल्स पार्टी वाले पैसे बांट रहे थे, हमारे पीटीआई के लोगों ने उनको रोका, वहां पे हथापाई हुई। उसके बाद उन्होंने पथराव किया हमारे बंदे जख्मी हुए, हमारे दफ्तर के ऊपर दहावा बोला गया और पुलिस साथ थी। वहां पे मैं पहुंचा, पीपल्स पार्टी के लोगों ने मेरे भाई की गाड़ी पे पथराव किया, उसकी गाड़ी के शीशे टूटे, मेरी गाड़ी पे पत्थर मारे गए और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मुझे पुलिस ने कहा कि आप यहां से चले जाएं। मैंने कहा मैं दफ्तर के अंदर अभी बैठूंगा। हमारे दफ्तर की तोड़ फोड़ की पुलिस मौजूद थी और 4-5 बंदे हमारे शदीद जख्मी हुए जिनको टांके लगे, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मैंने कहा मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जितनी देर तक इन मुल्ज़मान के खिलाफ आप पर्चा दर्ज नहीं करें। और रात के 2 बजे बिलाल मजीद समेत 14-15 बंदों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। नौजवानों, ये किस वक्त उनको मैं चैलेंज करता रहा, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। अब तो पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप देखें किसी के साथ ज्यादती करके, अगर आपका मुकाबला आपके द्वारे हुकूमत के अंदर मैं करता रहूं तो अब तो आपको मैं भगा भगा के मारूंगा इंशाअल्लाह।
एक मिनट। अब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपसे वादा करता हूँ कि मैं देखूंगा कि ये थाने किस तरह इस्तेमाल होते हैं। मैं देखूंगा कि अब महकमा माल वाले कैसे को नाजायज़ काम करते हैं। सिर्फ आपका एक काम होगा कि आपने मसला अपना आपका मेरिट के ऊपर हो, वो मसला सिर्फ मुझ तक पहुंच जाए, उसके बाद मैं जानूं तो ये लोग जाने। मैं मशकूर हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्हें सारी बात पता चल चुकी हुई है, खान साहब तक ये बात पहुँच चुकी हुई। मुझे अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि तुम्हारे हलके की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने ये कहा कि जितने वादे मैंने उस जलसे के अंदर किए थे, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सारे पूरे कर दूंगा। आपको याद दिलाता चलूं कि क्या वादे हमने उससे करवाए थे। इस हलके को तहसील बनवाना, आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूं। और इंशाल्लाह पहले 3 माह गवर्नमेंट बनने के बाद पहले 3 माह के अंदर अंदर उसको तहसील इंशाल्लाह। हमने उनसे ये ऐलान करवाया था कि यहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आपसे वादा करता हूँ एज सून एज पॉसिबल इन हॉस्पिटल्स को हम शुरू करेंगे। हमने टेक्निकल कॉलेज की बात की थी, उसको भी एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह। हमने ये बात की थी आपसे कि जी चक्र-ए-आम ब्रिज फौरी शुरू करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ फौरी तौर पर इसको इंशाल्लाह। हमने आपसे वादा किया था कि मुतासरीन मंगला डैम के तमाम मसाइल, चाहे उनके जो न्यू सिटीज़ बनी हुई हैं उसके अंदर कोई मसला मसाइल हैं, चाहे जैली कुंभाजात को प्लाटों की फराहमी है, उनके तमाम मसाइल को एज सून एज पॉसिबल हल करके दिखाएंगे। मैं मशकूर हूँ अली अमीन गंडापुर साहब का कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 साल के अंदर 1 अरब से ज़्यादा फंड इस हल्के के लिए। इंशाअल्लाह अब आपको नाजायज़ कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर सकेगा। जो तंग करेगा उससे मैं लड़ूंगा। और हमारी इंतज़ामिया जो काम करती रही, मैं उनका बड़ा एहतराम करता रहा। तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारे, बहुत एहतराम करता रहूँ, अब भी एहतराम करूँ। जो चीज़ भी आपने कर ली वो कर ली, जो मेरी ज़ात के साथ आपने किया मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन खुदा की कसम आप इनमें से किसी के साथ करके देखें। आप तैयारी करें बल्दियाती इलेक्शंस की, तैयारी करें। इंशाल्लाह। और एक और बात आपको बताता चलूं, हम जब आरओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे, आरओ ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे तो कासिम मजीद साहब भी बैठे हुए थे, उनके भाई बिलाल साहब भी बैठे हुए थे, उनके एक भाई आरओ के दफ्तर के अंदर थे जो मुश्ताक साहब जैसा जो मेरी तरफ से चीफ पोलिंग एजेंट थे, ये भी बैठे हुए, ये अंदर बैठे हुए थे, हम बाहर बैठे हुए थे। तो जिस वक्त 3:30 पौने 4 बजे रात की रिज़ल्ट अनाउंस किया गया
तो मुझे एक इंतज़ामी अफसर ने कहा जी कि आपने बड़ा मुकाबला किया है, तो मैंने कासिम को मुबारकबाद दी कि बेईमानी की जीत तुम्हें मुबारक हो। आओ, ये होती है इखलाकी फतह। वो जिस तरह जीते हैं उन्हें पता है, अल्लाह को पता है और हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इसी हॉल के अंदर 96 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जिस वक्त हमारे पास पहुंचा 1656 की हमारी लीड थी और उसके बाद रिजल्ट्स रुकना शुरू हुए और फिर जो कुछ किया गया, चूँकि अब हमारी गवर्नमेंट आ चुकी है, मुझे और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं अपनी ज़ात की कुर्बानी दे सकता हूँ, पीटीआई की नहीं दे सकता। आप सारे जानते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट अगले हफ्ते में इंशाल्लाह बन जाएगी और उसके बाद जितने तरक्याती काम होंगे उसका 40% कानूनी तौर पे पीटीआई यहाँ पे करवाएगा, तो 60% जो ये नाम नहाद एमएलए बने ये करवाएंगे। लेकिन जो स्वाबदीदी फंड्स हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, इंशाअल्लाह ताला उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस हल्के के अंदर लगेगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, मैं शराफत का अलम लेके बाहर निकला था, मैं रवादारी की सियासत को फ़रोग़ देना चाहता था। मैं कतन ये नहीं चाहता था कि मैं लोगों को खौफ के अंदर रखूं। मैं आपसे कसम उठा के कहता हूं कि मैंने अगर कोई एक असले की चीज़ भी गाड़ी में रखी हो, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ करना किसे कहते हैं कि जिला काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर हमारे कारकुन के पे हाथ उठाए तो हम उसके खिलाफ पर्चा कराया हमने। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हमारे कारकुनों के साथ उलझे तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का वज़ीर आज़म के बेटे के खिलाफ हमने पर्चा कराया। मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इस वक्त जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, अब अल्लाह खैर करे, मैं आप तमाम लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूँ, इनकी सियासत थाने की वजह से चलती थी, इनकी सियासत पटवारियों के सर के ऊपर चलती थी। इनका ये दर हमेशा के लिए बंद हो गया है। क्यों? इस वास्ते कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो नून लीग का उनके साथ मुकमका होता था। अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती थी तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका मुकमका होता था। और मेरा लीडर तो ये कहता मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं मुकमका नहीं करूंगा। अब आप दोनों जमातें तैयार हो जाएं, जो कुछ आप करती रही, कोई मुकमका नहीं होगा। इमरान खान का ये ऑर्डर है, ये उनका कि वैसे साहब को उन्होंने कहा कड़ा तरीन एहतसाब करना। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम ये चीज़ें निकालेंगे कि आपने कैसे कैसे ज़मीनें अलॉट की। हम टेक्निकल फ्रांसिक ऑडिट करवाएंगे कि आपने सड़कें बनाई, कितने फंड्स आए, कितने लगे, बाकी किधर गए। आपको इंशाल्लाह छठी का दूध याद दिलाएंगे इंशाल्लाह। और
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक और चीज़, पिछले 2 दिनों से इलेक्शन के बाद की मैं बात करता हूँ, और मैं इस स्टेज की वसात से कासिम साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप खालकाबाद के अंदर गए और आपने अपने कारकुनों को ये कहा कि आप फलां की टांगे तोड़ के आए, मैं देख लूँगा। आपने मवा के अंदर आप दोनों भाइयों ने जो कल हरकत की वो अखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके पाप से नहीं डरा, आप किस खेत की मूली। और चुकन्ना रहे, अब ना पुलिस आपका साथ देगी ना इंतजामिया आपका साथ देगी, चुकन्ना रहे। जितने दिलेर आप हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आपका हमसाया मीरपुर में, ठीक है। आपके पास कोई मंशूर नहीं है इस हल्के के लिए, मंशूर सिर्फ पीटीआई के पास था। हम आपको बताएंगे कि मेगा प्रोजेक्ट्स किसको कहते हैं। और एक और बात, जैसा कि आरफ साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह हम इसको 5 सालों तक नहीं लेके जाएंगे, हम 2 सालों के अंदर इतना काम कर जाएंगे कि इस हल्के के अंदर शायद ही कोई काम बच जाए। मैं आपको जाती ख्वाहिश बताता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद जफर अनवर साहब जिंदाबाद। जाती ख्वाहिश बताता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इतना आप लोगों के साथ काम करूं, इतना काम करूं कि मुझे अगली दफ़ा वोट मांगने के लिए नहीं आना पड़े। मैंने आपसे एक और वादा किया था कि 25 जुलाई तक आप मेरा साथ दें, मैं अगले 5 साल आपके लिए वक्फ करता हूँ। मेरा काम स्टार्ट हो गया। एक और बहुत बड़ा मसला इस हल्के का, जो यहाँ पे मास्टर गुलनवाज साहब बैठे हुए हैं, इसके अलावा हमीदाबाद कॉलोनी के अंदर फनकार बरादरी हमारे साथ जो मिली थी इलेक्शन से 2-4 दिन पहले, और जिन्होंने 12वां के पोलिंग स्टेशन पे हमें वोट दिया, मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उन समेत मुनीर रिजवी साहब शायद यहाँ पे होंगे, उन समेत जितने लोगों के आबादकारी का मसला है, उनको उनके जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं, अगर उनके मकानात बने हुए हैं, और खालकाबाद के अंदर भी ये इशू था, उनको मालकाना, असल मालकाना और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे कायद इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आज़ाद कश्मीर के अंदर लेके आएंगे और अपने इस हल्के के अंदर भी लेके आएंगे। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो लड़ाई जिसकी इब्तिदा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पर जब मैंने की, उस लड़ाई के अंदर मैंने कहा ना कि हम 2 बंदे थे, 2 बंदों से हमने शुरू किया, आज यहाँ पे हज़ारों बंदे आपके काफ़िले का हिस्सा बन चुके हैं। और ये जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए बड़े मोतबर लोग, सारे बड़े बड़े नाम इस हल्के के, बड़ी साख वाले लोग, इंशाल्लाह मेरे साथ ये सब आपकी खिदमत के लिए हाज़िर होंगे, और मैं प्रैक्टिकली इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करूँगा। मैंने इलेक्शन को जो कुछ 25 की रात को हुआ, क्यों चैलेंज नहीं किया? इस वास्ते चैलेंज नहीं किया कि मेरा एजेंडा जो था, मेरा मंशूर जो था, वो तामीर और तरक्की थी, लोगों की इज्जत नफ्स बहाल करनी थी, लोगों को थाने और पटवारियों के सिस्टम से निजात दिलवानी थी। मैं
गवर्नमेंट पीटीआई की बन चुकी थी और उनके पास सादा अक्सरियत हो चुकी थी। मैंने ये सोचा वहाँ पे बैठे हुए कि नहीं, मैं किसी और लड़ाई में नहीं जाऊँगा, ज़ाती लड़ाई में नहीं जाऊँगा, मैं हल्के के ऊपर तवज्जो दूँगा और ये काम सारे करवाऊँगा। गवर्नमेंट हमारी बन चुकी है, वरना यकीन जानिए बहुत ही आसान था कि वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग हमारे मौजूद थे। सिर्फ एक दफ़ा कहता तो सच्ची बात है कि फिर वो देखते हम क्या कर सकते थे। लेकिन मैं ज़ात की कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं पार्टी के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ, मैं आपके लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं हल्के के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं आप लोग को कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ा सकता। कहते हैं ताकत वो होती है जो अल्लाह ने आपको अता की होती है, जिसको आप नाजायज इस्तेमाल नहीं करते। अपनी जात पे मैंने सफर कर लिया, आइंदा भी इंशाल्लाह अगर कोई जात की बात आई तो कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन आपके हकूक के ऊपर कतई कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। एक चीज अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, आप लोगों से एक गुजारिश होगी मेरी, जिस तरह आप लोगों ने मेरी एक कॉल के ऊपर, वो भी मैंने बात नहीं की, सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉल दी और आज ये हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आ गए। जिस वक्त आपको आवाज़ दूँ, मैं ज़ात के लिए नहीं दूंगा, मैं आपके हकूक़ के लिए आवाज़ दूँगा। आप वादा करें मुझसे, आज हाथ खड़े करके वादा करेंगे, जब कॉल दूँ इसी तरह हाजिर होंगे। मैं आपसे कसम उठा के कहता हूँ, जात के लिए नहीं, आपके लिए कुर्बानी दूंगा, आपके हकूक की लड़ाई लड़ूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी चंद बातें, जो वक़ुआ दुलिया जट्टा में हुआ और पीटीआई के दो मासूम लोग उस इलेक्शन की गुंडागर्दी की भीड़ चढ़े, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ये अपनी आने वाली गवर्नमेंट से भी और इंतज़ामिया से भी, पुलिस से भी ये बात कहता हूँ कि उनको इंसाफ दिया जाए। कतल ना देखें कि करने वाला कितना बाअसर है, उसको लेके आए इंसाफ के कटारे के अंदर। और इंशाअल्लाह उनको पीटीआई की गवर्नमेंट हफ्ते के बाद बनती है, लेके आएगी खालकाबाद के अंदर जो वक़ुआ हुआ 24 की रात को, और जो पर्चा काटा उन्होंने अपना, पुलिस ने बिलाल मजीद और दीगर उनके लोगों के ख़िलाफ़, उसके जवाब में पुलिस ने फिर एक और पर्चा काटा अगले दिन, मेरा हालत काली काटा है परसों, जिसमें हमारे लोगों को नामजद किया गया है। मैं वार्न करता हूँ पुलिस को, आप गिरफ्तार करके देखें मेरे किसी बंदे को। मैं यहाँ से वादा करता हूँ, इतना बंदा लेके सड़क के ऊपर आ जाऊंगा कि आप सोच नहीं सकते।
ज्यादती हमारे कारकुनों के साथ हो, जख्मी हमारे कारकुन हो, पथराव हमारे ऑफिस के ऊपर हो, हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे, आप हमारे ऑफिस का फर्नीचर तोड़ फोड़ करें और पर्चे भी हमारे खिलाफ। और मुझे पता है आपने इलेक्शन के अंदर क्या कुछ किया हुआ है मेरे खिलाफ। वो पांजी है तो पांजी लाना मैं जानना। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे दस्तों बाजुओं आप हो, मेरी इज्जत आप हो, मेरा मान आप हो। सच्ची बात यह है कि जिस अंदाज के अंदर आपने मेरे लिए आपने अपने जज्बात का इजहार किया, जो प्यार आपने मुझे दिया, उसका कोई नैमुल बदल नहीं है। जो वादे मैंने आपसे किए थे, अभी हमारी गवर्नमेंट पूरी हफ्ते के बाद इंशाल्लाह बन जाएगी, 30 के बाद मैं दिन रात एक कर दूंगा और इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर करवाऊंगा। और वो चीज़ इस हल्के के अंदर इंशाल्लाह हम लेके आएंगे कि आपको एहसास होगा कि ये हल्का कितना इम्पोर्टेंस रखता है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम साथियों का जो इस इलेक्शन कैंपेन के लिए खुसूसी तौर पे बाहर से तशरीफ़ लाए, इंग्लैंड से, यूएई से तशरीफ़ लाए, सऊदीया से तशरीफ़ लाए। मैं उनका मशकूर हूँ। आपने मुझे खरीद लिया है, प्यार के साथ आपने मुझे खरीद लिया है, आपने अपने खलूस के साथ मुझे खरीद लिया है। और जो मेहनत आप सारे लोगों ने की है, ब्लॉक से लेके खालकाबाद तक जो मेहनत आप लोगों ने की है, मैं आप सबको सैल्यूट पेश करता हूँ। जो अपना कीमती वक्त आप लोगों ने मुझे दिया, मैं आपको सैल्यूट उसके लिए पेश करता हूँ। यकीन जानिए, इन 7-8 सालों के अंदर मैंने अपनी ज़ात नहीं देखी, मैंने अपना घर नहीं देखा, मैंने अपना कारोबार नहीं देखा। एक मिशन लेके, एक सोच लेके, एक फलसफे को फॉलो करते हुए जो मेरी लीडरशिप ने मुझे दिया, इस हल्के के अंदर आया। और करम है मेरे मौला करीम का कि आज पीटीआई की गवर्नमेंट बनने जा रही है। मैं उस लीडर का सिपाही हूं जो पूरे पाकिस्तान की स्टेटस को की तमाम जमातों के खिलाफ तनख्वाह लड़ता रहा। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अब थाने कल्चर को चलने दूं? ये कैसे हो सकता है कि मैं इस पटवारी कल्चर को अपमान चढ़ने दूं? ये नहीं हो सकता। आखिर में आप तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवानों का, तमाम ओवरसीज़ कश्मीरीज़, तमाम सहाफ़ी हजरात यहाँ पे जो और स्टेज के ऊपर बैठे हुए ज़िम्मेदारान है पीटीआई, आप सबका फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट शुक्रिया आप सब। और ये यकीन मुहकम रखें, इलेक्शन आप जीते, गवर्नमेंट पीटीआई की है। अब हम इनको भगा भगा के मारेंगे और इनको थानों के अंदर पनाह नहीं मिलेगी। जिस वक्त भी मैंने कहा कि तैयारी करें बल्दियाती इलेक्शन की, वाकई तैयारी करें। हम वोटर लिस्टों को भी दुरुस्त करवाएंगे इंशाअल्लाह।
और इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल भी करें। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।